राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और वीडियो कल का ही है, जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे गौ माता के लिए एक पराठा निकाल दिया था, गौ माता को खिला भी दिया था। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो सब्जी को बनाते हैं, भरवा बैगन को बनाते हैं। बाकी मसाला मैं पहले ही पीस के रख दिया था मैंने, तो मैंने सोचा कि चलो भरवा बैगन बना देते हैं। इधर लक्की पापा भी आ गए थे। अगर मैं चाहती ना तो कुकर में भी बना देती मतलब तो लेकिन नहीं लेकिन कढ़ाई की बात अलग होती है। मतलब भरमा बैगन जैसे सब भरमा चीज़ होती है ना, वो कढ़ाई में अलग बनती है। और यहाँ पर बस बैगन को कट कर लिया है। और मैंने सोचा कि अब लक्की पापा आ ही गए हैं, तो बैगन के जो 4 पीस किए हैं, और कुछ बैगन है ना थोड़े, ये देखिए उसमें से 4 के मैंने 8 पीस कर लिए, मतलब कट है ना ज़्यादा लगा दिए, ताकि है ना बैगन को होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर जैसे हम 2 पीस करते हैं तो उसके 4 पीस होते हैं, तो उसमें बैगन है ना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन है ना अगर उसके 4 पीस कर दो ना, तो फिर है ना बैगन है ना कोई भी सब्ज़ी है ना जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसकी कलियां अलग अलग हो जाती हैं। बस यहाँ पर है ना बैगन, सारे की सारे बैगन एकदम फ्रेश हैं, और ये छोटे छोटे बैगन है जैसे कि मैंने बोला है कल की वीडियो में। तो बस यहाँ पर है ना भरमा बैगन बना रही हूँ गाइज। और अभी मैं जब मैं आगरा में थी ना, तब भी मैंने ना बनाए थे भैया के मतलब लिए बनाए थे। लेकिन तब मैंने मसाला पीस के नहीं बनाया था, मैंने ना जो प्याज लहसुन जो भी टमाटर वगैरह सब ऐसे कट करके बना दिए थे। बाकी तो मसाले को भून कर भी आप बनाते हो ना, तो उससे भी टेस्टी बनते हैं। और इस तरह से आप है ना भर के बनाते हो, तो इस तरह से भी टेस्टी बनते हैं। बस यही रहता है कि जब भैया है ना 9 बजे तक भैया को जाना होता है, तो फिर उस समय मैंने ना उस हिसाब से बना दिए थे। अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं उस हिसाब। और यहाँ पे गाइस मैंने तेज पत्ता डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास थे तो मैंने डाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें नहीं होती हैं तो नहीं डालती, लेकिन तेज पत्ता क्या रहता है गाइस, इसका भी अपना टेस्ट होता है। जैसे कि कोई भी है ना आप सब्जी भरमा बनाओ, या फिर है ना जैसे छोले की सब्जी है, चावल हैं, उनमें हम डालते हैं ना तेज पत्ता का टेस्ट अलग आता है ना, ऐसे ही तो मैंने इस वजह से डाल दिया था। अच्छा लगता है कभी कभी सब्जी को है ना अपनी स्टाइल में बनाओ, तो आपकी मर्ज़ी है, तेज पत्ता डालो तो भी मर्ज़ी। यहाँ पे जो मसाला था ना वो फिर वो ऐड कर दिया था। मसाले को भून अच्छी तरह से दिया था, उसके बाद यहाँ पे बैगन छोड़ दिए थे। बहुत ही सादा सिंपल है गाइस, जिस तरह से हमारी मम्मियाँ दादियाँ जो भी पहले की सब लोग बनाते हैं, सेम उसी तरह से। बस ये रहता है कि सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। इसमें गाइस मैं तो है ना जैसे कि तड़का में जैसे मैंने जीरा डाला था, तो फिर मैं उसके बाद में प्याज वगैरह और ऐड कर दो, टमाटर ऐड कर दो, तो ग्रेवी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर लब मेरे से कह रहा माँ आपको ग्रेवी और बनानी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे ना ग्रेवी से खाते हैं, और बैगन तो वो उनको है ना हंसी और बनाते हैं गाइज मेरी वो। तो बैगन वो नहीं खाते हैं और ग्रेवी से खाते हैं। तो लब कह रहा माँ आपको, ये देखिए लब आ गया था, बोला कि माँ मैं डालता हूँ ये बैगन को। तो उसने डाले थे मसाला वगैरह, और मेरे से कह रहा था माँ आपने ना इसकी ग्रेवी और बनाने दी, ये सारे है ना ग्रेवी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ, फिर मैंने आलू ऐड किए थे, क्योंकि बच्चे है ना आलू से खा लेते हैं, मतलब ये रहता है। तो और गाइज मैं बताऊँ कि वैसे भी है ना, जैसे कि अब ये भरमा बैगन बना रहे हैं या कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो आलू तो एक ऐसी सब्ज़ी है बच्चों के लिए कि थोड़े बहुत आलू हम डाल देते हैं, 2 आलू भी ना, तो उससे ये रहता है कि बड़े ही लोगों को जो खाना वो खा लो, बच्चे लोग आलू से आराम से खा लेते हैं, सब्जी में ऐड कर दो। तो उस हिसाब से मतलब डाल दिए थे। बाकी ये है कि मेरे ससुराल में डाल दिए जाते हैं, लेकिन है ना मेरे को है ना आलू डालना पसंद नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर बैगन की सब्ज़ी बन रही है, भरमा बैगन या भरमा कोई चीज़ बन रही है, और मुझे लगता है कि कोई जैसे कि हम कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसमें फिर कुछ और मिक्स नहीं होना चाहिए। आप अलग से बना दो, लेकिन फिर वही रहता है कि तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे। तो इधर है ना ये देखिए ग्रेवी है ना सारी सूख गई थी। और यहाँ पर है ना मतलब कि उससे पहले ही है ना लब के पापा जा रहे थे अपनी डेयरी, तो बोले मेरे को तू जल्दी दे दे। और है ना मतलब मैंने उनको बैगन इसमें से दे भी दिए थे। और यहाँ पे फिर है ना बाद में ना नींबू का रस मैंने ऐड कर दिया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे गाइस। कढ़ाई में ना लब के पापा को इतने टेस्टी लगे थे कि उन्होंने ना छोड़े तक नहीं थे।
कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्ज़ी हम है ना बनाते हैं ना मसाला वगैरह पीस के, और गाइस मैं बताऊँ सिलबट्टे से पीस के जो मसाला बनाते हैं ना उसका तो और ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर है ना बनने से पहले तभी मैंने जो बैगन की है ना 4 फाँकें कर दी थी, ताकि है ना वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लब के पापा जाएंगे ग्रेवी नहीं रहेगी, देख लो ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा होती है ना, 1-2 किलो लेना। अब खा ले यार, दे दो पराठा, लो पराठा। ओ पराठे की तो कुछ हुआ है, खुशबू आ रही है, ये ऐसे चलता है। पर देखा गाइज आपने, लब के पापा और लब बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी। लब कह रहा था माँ आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी चाहिए थी, ये तो थोड़ी सी बनाई है आपने, और बच्चों को इतनी टेस्टी लगी गाइज। ये मैंने ना मतलब कि लब के लिए स्पेशल है ना उठा के भी रख दी थी, ताकि लब को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि वो उसने दूसरे दिन भी खाई थी। और मेरे से उसने बोला माँ कि आप बैगन मत डालना, अब की बार सब्ज़ी बनाओ ना तो आप आलू आलू डालना इस तरह वाली सब्ज़ी में, मतलब जो मसाला पीस के बनाई है ना इस तरह की सब्ज़ी में आप है ना बैगन मत डालना, आलू की बनाना। मैंने कहा ठीक है। उधर मम्मी के लिए भी मैंने उठा के रख दिया था। तो यानी कि मैंने सोचा कि चलो प्लेट लगा दूँ, यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं प्लेट लगा के दिखा दूँ, लेकिन उतना सब्र नहीं हो पाता है किसी को भी गाइस। तो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर हमारी थाली तैयार है। इसके बाद मैंने अपने लिए लगा ली थी, तो मैंने आपको दिखा दे रही हूँ। और इसके बाद गाइज मैं मिल रही हूँ आपसे सैटरडे को, और यहाँ पर बन रहा है हलवा सूजी का। मैंने इसमें ना सूजी को भून लिया था, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी थी, यानी कि पूजा के जो भी खाना बने या फिर प्रसाद बने तो उसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दो। और यहाँ पर है ना फिर घी डाल दिया। हलवा पूरा बन चुका था, और हलवा आपको पता है सैटरडे है तो मैं पूजा करूँगी। और गाइज़ मैं बताऊँ, मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज मैं पूजा करूँगी। मैंने सोचा कि मैं है ना मंडे को करने जाऊँगी, लेकिन नहीं। वैसे तो ये था कि मैं पूजा कर सकती थी, लेकिन मेरा ये था कि मंडे को कर लूँगी। लेकिन वो रहता ना अंदर से सैटरडे है, तो फिर ऐसा हुआ कि नहीं मेरे को आज माता की पूजा करके आनी है। तो सिर तो मेरा एक बार मैंने वॉश कर लिया था, फिर मैं दोबारा भी कर लिया था सैटरडे को। और उसके बाद है ना मतलब कि मेरे को प्रसाद चढ़ाना था माता का, तो फिर वह सूजी का हलवा बना दिया था। और मतलब मेरा तो ये रहता है कि अगर मार्केट से मैं तो मेरा तो ये रहता है अगर मार्केट से मंगा पाऊँ तो मैं मंगा लेती, ना मंगा पाऊँ तो फिर जो भी मेरे प्रसाद का सामान मेरे पास रखती हूँ गाइज मैं, जैसे कि सूजी है, आपके साबूदाना है, जो भी फलार में भी काम आ जाता है। तो या फिर कुछ ना हो तो मैं पुए सेक लेती हूँ, आपने देखा होगा। तो इस तरह से प्रसाद है ना अपने घर से ही बना के ले जाती हूँ। यहाँ पर लब के पापा है ना चीनी भी ले आए थे। में जी कैसे हो आप सभी लोग। और लाइट उस साइड की बंद कर दी है क्योंकि अभी हम जाएंगे एरी को, क्योंकि आज सैटरडे है और वही रूटीन शुरू हो जाएगा गाइज। मैं बताऊं क्योंकि है ना बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो फिर संडे को रुका करूँगी, और अगर पार्लर पे काम हुआ करेगा तो नहीं रुका करूँगी। वैसे रुकना तो मेरा बनता नहीं है, क्योंकि 1-2 थ्रेडिंग आ जाती है ना तो फिर वो मतलब पूछती कि भाभी, फिर कॉल आती है कि भाभी क्यों नहीं आई। और फिर मैं तो फिर लब के पापा के साथ ही आती हूँ, तो फिर भाई दूर पड़ता है वहाँ से आना, और गर्मी का टाइम है तो तुम ऑटो से भी नहीं आ सकते, तो इसलिए फिर मैं साथ ही आ जाती हूँ। और देखती हूँ कल आना, क्योंकि कल बनेंगे कढ़ी चावल और परसों मंडे है। तो मैं जा भी इसी वजह से रही हूँ कि मंडे आज मैंने पूजा कर ली, फिर मंडे को मुझको पूजा करनी है वहाँ पे भी, मतलब मंदिर जाके। तो अभी मैं तसल्ली वाली चाय लेकर आई हूँ, और घर का जितने भी सारे बर्तन, आज तो गाइस जितने सारे बर्तन हो गए, क्योंकि कल के जो बर्तन थे वो सारे टोकरी में भरे हुए थे, वो मैंने अभी लगाए।
फिर शाम के जो भी सुबह के खाने पीने के, शाम के, फिर वो सारे बर्तन एक साथ ही मैंने इकट्ठे करके मांज के सब करके सब किचन को एकदम सेट कर दिया। क्योंकि जब रीको जाना होता है ना तो वहाँ पे मतलब रीको जाना होता तो यहाँ का पूरा जो भी सामान फैला होता है वो सेट करके जाना पड़ता है, और वहाँ से जब यहाँ आती हूँ तो वहाँ का पूरा सेट करना पड़ता है। क्योंकि अब है ना कोई भी काम छोड़ के नहीं आ सकती, क्योंकि कल अगर मैं नहीं आई तो यहाँ वहाँ से आके हिम्मत नहीं होती है गाइस। अभी तो मैंने ना पोछा भी लगा दिया, सूखा सूखा यहाँ सारा पोछा लगा दिया किचन का, यहाँ का सारा लगा दिया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद है ना बहुत ज़्यादा थक जाती गाइस। तो फिर क्योंकि पूजा भी करती हूँ और फिर पूजा भी करती हूँ, फिर झाड़ू पोछा भी करना होता है, तो फिर इतनी हिम्मत नहीं होती। फिर मैं क्या करती हूँ कि हल्की सी झाड़ू मार देती हूँ, पूजा पहले कर देती हूँ। उसके बाद है ना शाम की टाइम नहीं 3 बजे से या 4 बजे से फिर पूरी साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो मेरे लिए इतना नहीं रहता। अब वही है ना कि आपका काम है तो आपको अपने हिसाब से बैलेंस बनाना है। तो इस तरह से बना दिया है मैंने कि जो भी साफ़ सफाई झाड़ू पोछे का काम मैं जाती हूँ ना तो पूरा साफ़ सुथरा करके जाती हूँ। ये पूरा साफ़ कर दिया है, ये देखो। और अभी तसल्ली वाली चाय पी रही हूँ, किचन भी मैं क्लीन है। तो चलिए गाइस वीडियो का एंड ही कर दूँ, अभी तो रीको जाएंगे, मिलेंगे आपसे फिर कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।